नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अनसीन हॉरर के चैनल में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, पुष्पाराज अपनी लाल चंदन की तस्करी के लिए एक नए जंगल की तलाश में था। यह जंगल बहुत घना और सुनसान था। स्थानीय लोग इसे भूतिया जंगल कहते थे। यह जंगल प्राचीन काल के एक राजा के खंडहर पर बसा हुआ था। कहा जाता है कि उस राजा और उसकी सेना की आत्माएं आज भी इस जंगल में भटकती है। पुष्पा ने इन कहानियों को केवल डराने की बात मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी टीम के साथ जंगल में काम शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पहली रात जब सब लोग सो रहे थे, अचानक उनकी गाड़ियों के इंजन अपने आप चालू हो गए। आवाज सुनकर सब उठ गए। जब उन्होंने गाड़ियां बंद की तो पता चला कि उनकी चाबियां तो पहले ही उनके पास थीं। यह देखकर सब सहम गए। अगली रात पुष्पा के एक आदमी ने बताया कि उसने किसी को पेड़ों के पीछे छिपते हुए देखा। वह आदमी डरकर भागा और अपनी झोपड़ी में जा छिपा। लेकिन उसी रात वह आदमी गायब हो गया। सुबह उसकी झोपड़ी के पास खून के निशान मिले। पुष्पा ने पास के गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि यह जंगल चंडिका देवी का है। इस जंगल में राजा ने कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। उन लोगों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं और हर घुसपैठिए से बदला लेती हैं। पुष्पा ने अपने साथियों को शांत करने के लिए कहा, यह सब केवल अफवाहें हैं, काम पर ध्यान दो। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, घटनाएं बढ़ने लगी। एक रात पुष्पा ने खुद महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसने झाड़ियों के पीछे से एक औरत की हल्की सी हंसी सुनी। काम करते हुए पुष्पा और उसकी टीम को जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर मिला। यह मंदिर टूटा फूटा था और उस पर लाल रंग के हाथों के निशान बने हुए थे। मंदिर के अंदर उन्हें एक पत्थर की मूर्ति मिली। मूर्ति के पास एक तख्ती पर लिखा था, जो भी इस जंगल को नुकसान पहुंचाएगा वह अपने अंत को खुद बुलाएगा। उस रात पुष्पा और उसकी टीम ने मंदिर के पास ही डेरा डाल दिया। आधी रात को अचानक उनकी आग बुझ गई। सबने महसूस किया कि कोई उनके आसपास घूम रहा है। अचानक हवा में किसी के चीखने की आवाज आई। उनकी झोपड़ियों के बाहर खून से सने हाथों के निशान दिखने लगे। पुष्पा ने तय किया कि वह इन घटनाओं का सामना करेगा। वह अकेला मंदिर के अंदर गया। वहां उसे राजा और उसके सैनिकों की आत्माएं दिखी। उन्होंने पुष्पा से कहा, तूने हमारे जंगल को नष्ट किया है, अब तुझे इसका भुगतान करना होगा। पुष्पा ने अपनी सूझबूझ से राजा की आत्मा को शांत करने का प्रयास किया। उसने मंदिर की मूर्ति के सामने जाकर माफी मांगी। तभी मूर्ति अचानक जलने लगी और पूरा जंगल कांप उठा। पुष्पा जंगल से बाहर आ गया, लेकिन वह पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें गहरी लाल हो गई थी। कोई नहीं जानता कि उसने जंगल में क्या देखा और क्या झेला। पुष्पा के जंगल से वापस आने के बाद भी घटनाएं यही नहीं रुकी। उसके साथियों ने देखा कि वह अकेले में अजीब बातें करने लगा था। वह अक्सर कहता, राजा और उनकी सेना अभी भी मुझे देख रहे हैं। आंखों की लालिमा और बढ़ गई थी और वह रातों को चीख कर उठता था। पुष्पा ने अपनी टीम को बताया कि मंदिर में उसने केवल राजा की आत्मा नहीं देखी थी, बल्कि उसे वहां एक काली परछाई भी मिली थी। वह परछाई उसे लगातार चेतावनी दे रही थी कि जंगल छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो इसका अंजाम भयानक होगा। पुष्पा ने यह भी बताया कि मंदिर के गर्भगृह में उसने एक और मूर्ति देखी थी, जिसे चंडिका देवी का प्रतीक माना जाता था। उस मूर्ति के पास एक और चेतावनी लिखी थी, यहां से कुछ भी ले जाओगे तो श्राप तुम्हारे साथ जाएगा। कुछ दिनों बाद पुष्पा की टीम के सदस्यों के साथ डरावनी घटनाएं शुरू हो गई। एक मजदूर की आंखों के सामने उसकी परछाई अचानक गायब हो गई। दूसरे ने दावा किया कि उसने अपने तंबू के बाहर एक औरत को खड़े देखा, लेकिन जब उसने बाहर झांक कर देखा तो कोई नहीं था। एक साथी की लाश जंगल में पेड़ों के बीच लटकी हुई मिली और उसकी हथेलियों पर खून से लिखा था, वापस मत आओ। पुष्पा ने फैसला किया कि वह फिर से जंगल जाएगा और इन रहस्यमयी घटनाओं का अंत करेगा। उसने अपनी टीम के कुछ सबसे बहादुर लोगों को साथ लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा।
जैसे ही वे जंगल में घुसे, हवा का बहाव अचानक रुक गया। सब कुछ खामोश था, लेकिन पेड़ों की शाखाएं जैसे धीरे धीरे हिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जंगल जिंदा हो और उनकी हर हरकत देख रहा हो। रात को पुष्पा और उसकी टीम ने जंगल के बीच में डेरा डाला। अचानक उनकी आग अपने आप बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने श्राप को जगाया है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। आवाज के साथ ही जंगल में सब कुछ बदलने लगा। जमीन से सांपों का झुंड निकलने लगा, पेड़ों से अजीब परछाइयां लटकने लगी। पुष्पा ने देखा कि मंदिर की मूर्ति अचानक उनके सामने प्रकट हो गई। मूर्ति की आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथों में एक तलवार थी। पुष्पा ने समझ लिया कि यह लड़ाई अब जीवन और मृत्यु की है। उसने अपने साथ लाए तेल और माचिस से मंदिर को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, देवी की परछाई उसके सामने प्रकट हुई और उसने कहा, यह आग तुम्हारे विनाश की शुरुआत है। आग लगने के साथ ही जंगल में चीखों की आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आत्माएं मुक्त हो रही हों, लेकिन हर आत्मा पुष्पा और उसकी टीम पर हमला करने लगी। एक एक करके सब गायब हो गए। अंत में केवल पुष्पा बचा। पुष्पा जैसे तैसे जंगल से बाहर आया, लेकिन वह पूरी तरह बदल चुका था। उसकी लाल आंखें अब स्थायी हो चुकी थी। उसके शरीर पर अजीब निशान उभर आए थे। गांव के लोग कहते हैं कि वह अब जंगल का नया श्राप बन चुका है। कहानी यही खत्म नहीं होती। हर पूर्णिमा की रात लोग पुष्पा को जंगल के पास भटकते हुए देखते हैं। वह अपने साथियों को पुकारता है और कहता है, यह जंगल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं किसी और डरावनी कहानी के साथ।